हिमालय और द हिमालयाज़ हमारे देश की सबसे लंबी और फेमस माउंटेन रेंज जो नॉर्थ में पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, चाइना और भूटान से होते हुए 24 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है और इंक्लूडिंग एवरेस्ट 9 आउट ऑफ 10 वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक का घर भी है। उत्तर में खड़ा यह हिमालय देश के लिए किसी वरदान से कम नहीं। इसने हमेशा से एक गार्ड की तरह बाहरी हमले से देश को डिफेंड किया और एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और टूरिज्म के नज़रिए से भी देश को समृद्ध बनाया। हिंदू माइथोलॉजी की माने तो हिमालय धरती की सबसे पवित्र जगह है और भगवान शिव का घर भी। हेलो हाय गाइस, वेलकम टू फैक्चुअल रेल्म। इस वीडियो में हम हिमालय जो विश्व की सबसे यंगेस्ट और स्टिल एक्टिव माउंटेन रेंज है से जुड़ी कुछ नॉलेजफुल और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानेंगे। तो आइए जानते हैं हिमालय को थोड़ा डिटेल में। तो पहली फैक्ट कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ। गाइस, आज से 250-300 मिलियन साल पहले पृथ्वी के 7 कॉन्टिनेंट्स आज की तरह बिखरे हुए नहीं थे। वह एक सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम पैंजिया दिया गया में एक्यूमुलेटेड थे और यह सुपर कॉन्टिनेंट एक सुपर ओशियन पेंथालासा से सराउंडेड था। ग्रेजुअली ड्यू टू मेंटल कन्वेक्शन यह सुपर कॉन्टिनेंट 2 पार्ट्स में टूट गया। नॉर्दर्न पार्ट, जिसे लॉरेशिया नाम दिया गया, में आज के नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और नॉर्थ एशिया के हिस्से आते थे और सदर्न पार्ट, जिसे गोंडवाना नाम दिया गया, में आज के साउथ अमेरिका, अफ्रीका, पेनिनसुला इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के हिस्से आते थे। ओवर टाइम यह लैंड मासेस छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होते रहे और एक दूसरे से अवे मूव करते गए। 40-50 मिलियन साल पहले इनमें से 2 बड़े लैंड मासेस, इंडियन और यूरेशियन, जो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे, टकरा गए और क्योंकि इन दोनों लैंड मासेस की रॉक डेंसिटी सेम थी, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट नहीं हुआ। प्लेट्स टकराकर ऊपर की ओर थ्रस्ट हो गए और एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। हिमालय की दूसरी इंटरेस्टिंग बात, वैसे तो इस माउंटेन रेंज में एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत समेत 30 ऐसे पीक्स हैं जो 24,000 फीट यानी 7,315 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचे हैं। लेकिन अर्थ साइंटिस्ट की माने तो यह पीक्स भविष्य में और भी ऊंचे हो सकते हैं। उनके अनुसार हिमालय अब भी जियोलॉजिकली एक्टिव है और इंडियन और यूरेशियन प्लेट अब भी एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं और कॉलिजन कंटिन्यू है, जिससे यह माउंटेन रेंज करीब 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई से प्रतिवर्ष और भी ऊंचा हो रहा है। फैक्ट नंबर 3, हिमालय का नाम 2 शब्दों हिम प्लस आलय से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है बर्फ़ का घर। फ्रेंड्स, आपको यह तो पता है कि हिमालय में बर्फ़ बहुत अधिक पड़ती है, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अमाउंट में बर्फ़ हिमालय में ही पड़ते हैं और इस वजह से इसे कभी कभी पृथ्वी का 3rd पोल भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 4, अपने यूनिक क्लाइमेट और ज्योग्राफी के कारण यह माउंटेन रेंज कुछ ऐसे एनिमल्स का घर है जो आपको सिर्फ हिमालय में ही देखने को मिलेंगे और कहीं नहीं। स्नो लियोपार्ड्स, वाइल्ड गोट, तिब्बतन सीप और मस्क डियर इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन इन सब के बीच हिमालय में जो सबसे दिलचस्प चीज़ कुछ लोग देखने का दावा करते हैं वह है येटी या स्नोमैन। येटी या स्नोमैन 2 पैरों वाले एप की आकृति के जाइंट क्रीचर होते हैं जिनका पूरा शरीर सफ़ेद भूरे बालों से भरा होता है। हालांकि येटी के होने के कोई वास्तविक प्रमाण तो नहीं मिलते और लोग इसे बस एक मिथिकल क्रीचर ही बताते हैं। फिर भी हिमालय में अपने एक्सपेडिशन और एक्सप्लोरेशन के ड्यूरिंग लोगों का इस स्नोमैन को देखने की खबरें समय समय पर आती रही हैं। 9 अप्रैल 2019 में भी इंडियन आर्मी के कुछ जवानों को अपने माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन के दौरान कुछ ऐसे फुटप्रिंट्स मिले थे जो साइज़ में 32 × 15 इंच बड़े थे, यानी एक एवरेज स्टडी टेबल से भी बड़े।
तब भी कुछ लोगों ने यह कयास लगाया था कि यह फुटप्रिंट्स येटी के हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, फ्रेंड्स, पूरा हिमालय ऐसी जड़ी बूटियों से भरा पड़ा है जिनकी हीलिंग पावर बहुत ही मैजिकल है। यहाँ के हर्ब्स अस्थमा, डायरिया, एलर्जीज, स्किन डिजीज़ और यहाँ तक कि कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़फुल माने जाते हैं। एक्वानिटम फेरोक्स, हेम्प एग्रीमनी, रस्सेमी अल्टा ऐसे ही हर्ब्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। स्थानीय निवासी इन हर्ब्स का इस्तेमाल तो अपने लिए करते ही हैं, साथ ही वह इसे इकोनॉमिक पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। एंड लेट मी रिमाइंड यू कि रामायण में जब लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गए थे तो भगवान हनुमान संजीवनी बूटी लेने हिमालय में ही आए थे, जिसमें किसी व्यक्ति की हालत कितनी ही गंभीर क्यों ना हो, ठीक करने की शक्ति होती है। फैक्ट नंबर 6, फ्रेंड्स, गंगा जो हमारे देश की सबसे लंबी नदी है हिमालय से निकलती है, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश की भी सबसे लंबी नदियाँ हिमालय से ही निकलती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सिंधु या इंडस जो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है, करनाली जो नेपाल की और ब्रह्मपुत्र जो बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है, तीनों का उद्गम हिमालय से ही होता है। अब सबसे आखिरी और इंटरेस्टिंग फैक्ट, फ्रेंड्स, बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि हिमालय एलियंस का सीक्रेट बेस है। द थिंग इज़, हिमालय के लद्दाख रीजन में एक लो माउंटेन पास है, कोंका, जो 1950 के दशक से ही इंडिया और चाइना के बीच एक डिस्प्यूटेड एरिया रहा है। वैसे तो इस इलाके में कोई रहता नहीं, लेकिन दोनों देशों के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने यूएफओस को यहाँ ग्राउंड से बाहर निकलते हुए देखा है। वह कहते हैं यह उनके लिए कोई नई बात नहीं। वह अक्सर इस इलाके में ऐसी चमकदार चीज़ें देखते हैं जो ज़मीन से उठते हुए आकाश की ओर चली जाती है और 4-5 घंटे बाद गायब हो जाती है। जून 2006 में भी गूगल अर्थ ने एक सैटेलाइट इमेज जारी की जिसमें यूएफओस को देखा जा सकता था। और 2012 में भी इंडियन आर्मी और इंडो तिब्बतन पुलिस बॉर्डर ने दिल्ली हेडक्वार्टर को एक रिपोर्ट भेजी जिसमें उनका कहना था कि उन्होंने इस इलाके में यूएफओस को देखा है। 1 अगस्त से 15 अक्टूबर के बीच उन्होंने एक चमकदार चीज़ को आसमान में कई बार देखा था। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, हिमालय में एलियंस के बेस हो सकते हैं या नहीं?